धन्यवाद। मैं देवरावन मलावी और आज मैं इतना जल्दी अपना विचार इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। सतपुरा लॉ कॉलेज BA LLB से मैं अभी लगातार मेरा क्लास चल रहा है। 10 बजे से कल मेरी क्लास है, इसलिए अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं अपने दो साथी भीम आर्मी के आए हैं, विनीत भाई, और उन्हीं के साथ मेरे साथ में भाई सतपुरा लॉ कॉलेज से 2 युवा साथी हैं। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप भी आए इधर, साथ में आए हैं और लगातार छिंदवाड़ा आंदोलन में साथ देते हैं। मंचासीन समस्त पदाधिकारी हैं, मेरे मार्गदर्शक, गौंड समाज महासभा की कमेटी और तमाम राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन संचालित करने वाले तमाम पदाधिकारियों को मैं अपनी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन टीम की ओर से दिल से सेवा 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 जोहार अर्पित करता हूँ। आप स्वीकार करें। और समस्त मेरी माताएं, बहनें, बच्चे, युवा साथी और गांव से दूर दराज से आए सभी सगा समुदाय को मैं अपनी पूरी टीम की ओर से, आप तमाम बुद्धिजीवियों को भी सेवा 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 जोहार करता हूं। सगा साथियों, आज आपके इस ग्राम में बिजोरी गुमाई में गोंडवाना का पहली बार कार्यक्रम हुआ, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। ये बात सही है? सेकंड दूसरी बार लालबरी हम बैठे हैं। अच्छा, दूसरी बार कार्यक्रम हुआ है। तो जहां तक की हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आज हम देख रहे हैं कि अचानक गोंडवाना जो मूवमेंट है, जिसकी जो लहर है पूरे छिंदवाड़ा जिले के साथ साथ पूरे भारत में हमें देखने को मिल रही है। आखिर ये गोंडवाना मूवमेंट, ये पीला गमछाधारी, ये सतरंगी झंडाधारी ये लोग आखिरकार कौन है जो इतना तेजी से अपने सामाजिक स्तर में भी और राजनीतिक स्तर में भी पकड़ बना रहे हैं? तो आपको अचानक से ही जिन लोगों को गोंडवाना का मतलब पता नहीं था, जो पहली बार इस मूवमेंट के बारे में सुने थे, जब उन्हें अचानक ये सुनने को मिला होगा कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम महाराजा शंकर साहब जो यूनिवर्सिटी क्यों रखा गया, विश्वविद्यालय क्यों रखा गया, जब उनको पता चला होगा कि गोंडवाना के एक महान सपूत शंकर साहब रघुनाथ साहब वो थे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने सर न झुकाते हुए, अंग्रेजों की तोप के सामने जिनको ब्लास्ट कर दिया गया, लेकिन अपने समाज के साथ, देश के साथ, जमीन के साथ उन्होंने कभी उनके साथ कोई समझौता नहीं किया। जब लोगों को अचानक इतिहास पढ़ा तब पता चला था गोंडवाना का मतलब। लोगों को तब पता चला जब ये पीले गमछे वाले गर्व से बोलने लगे जय सेवा जय गोंडवाना। तब लोगों को पता चला कि ये गोंडवाना आखिरकार क्या है। जब लोगों को पता चला कि अचानक हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम महारानी कमलावती के नाम पर रख दिया गया, जब लोगों को अचानक पता चला कि फलानी योजना है, फलानी जनजाति दिवस मनाने लगे, लोगों को अचानक पता चला ये चीजें। आखिर ये सब बदलाव क्यों हुआ? आखिर जिन पुरखों का इतिहास, जिस बिरसा मुंडा को लोग जानते तक नहीं थे, लोगों को पता नहीं था कौन ये धनुषधारी, कौन ये टांटिया बिल, कौन है ये शंकर साहब, रघुनाथ साहब, रानी दुर्गावती, लेकिन अचानक बड़ी बड़ी पार्टियां के साथ साथ तमाम सत्तासीन और सत्ताहीन सभी लोग ये नाम लेने लगे। अचानक ऐसा क्या हुआ? ये अचानक नहीं हुआ साथियों, इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत लगी है। जिन पुरखों का इतिहास पुस्तकों में होना चाहिए, जिन पुरखों से आज वर्तमान पीढ़ी के जो बच्चे हैं प्रेरणा लेके एक नया इतिहास रचते, उन पुरखों का इतिहास को पुस्तकों में जगह नहीं मिली थी, लेकिन अचानक उनके नाम पे रेलवे स्टेशन पढ़ने लगे, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी, उनके नाम पे पार्क बनने लगे, अचानक उनके नाम पे बड़े बड़े कार्यक्रम होने लगे, सरकार 13 करोड़ रुपए खर्च करने लगी। ये अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ी पहल है। लोगों को लगता है कि चुनाव आ रहा है इसीलिए ये आदिवासियों के वोट बैंक साधने के लिए जो सरकार है ये कर रही है। सही बात ये नहीं है। चुनाव तो हर साल आते हैं कि हर साल बिरसा मुंडा, शंकर साहब का इतिहास कभी आपको पेपर में पढ़ने को मिला था? नहीं, अचानक अभी इसलिए मिला है। ये चुनाव आ रहा है इसलिए नहीं है, ये जन जागृति बढ़ रही है इसलिए, ये गांव गांव कार्यक्रम हो रहा है इसलिए है, और ये हमारी गोंडवाने की अमूल्य पहचान है। ये जो परिवर्तन, ये जो हमारे महान पुरख हैं जिनको जेल में या तो जहर दे के मार दिया गया, अंग्रेजों ने जिनको तोप के सामने ब्लास्ट कर दिया गया। मैंने अभी तक कोई स्वतंत्रता सेनानी का नाम नहीं पढ़ा। मैंने पढ़ा था कि किसी को फांसी में लटका दिया गया, मैंने पढ़ा था कि किसी ने गोली खा के शहीद हो गया, लेकिन क्या आपने ये पढ़ा था कि ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानी है जिनको अंग्रेजों ने कहा कि घुटना टेक,
लेकिन स्वतंत्रता उन्होंने, उन महान पुरखों ने कहा कि घुटना नहीं टेकेंगे, सर कटा लेंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे, और उनको अंग्रेजों ने तोप के सामने उड़ा लिया। उस स्वतंत्रता सेनानी, उस इस गणमान्य भूभाग का लाल का नाम इतिहास में नहीं है, पुस्तकों में हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। आज यहाँ सियानों से पूछूं कि आखिरकार कौन था जिसको ब्लास्ट कर दिया गया, जिसके चितड़े चितड़े पूरे मंडला में फैले हैं, बिछड़ गए थे, कौन था वो व्यक्ति? तो किसी को नाम तक पता नहीं, कारण क्या था? क्योंकि इतिहास में नाम नहीं। तो अचानक जब बड़े बड़े लोग आकर इनका नाम रखने लगे, तो आप जो कार्यक्रम करवा रहे हैं, मेरे जो सियाने यहाँ मंच में बैठे हैं, इनकी बहुत लंबी इनकी उम्र गुजर गई, इन्होंने अपना समय परिवार को छोड़कर समाज को समय दिया। उन पुरखों को इतिहास के पुस्तकों में नाम दिलाने के लिए, इतिहास में उनका नाम लिखने के लिए इन लोगों ने बहुत मेहनत किया। और आज की समय यहाँ दूसरे तीसरे बार गोंडवाना के कार्यक्रम हो रहा है। मेरा ये मानना है कि आप इस जन जागृति को और बढ़ाते रहिए। एक समय बाद जो आपके विशेष संवैधानिक अधिकार, जिसका लगातार वर्तमान सरकार से लेकर तमाम सरकार उल्लंघन करती है और शोषण करने का काम करती है, वो करना भी बंद कर देगी। उसका सबसे बड़ा कारण होगा जन जागृति अभियान, आपकी जन जागृति। सगा साथियों, मेरा चेहरा आपने देखा होगा, मेरे साथ बैठे तामिया में जो प्रीति मिश्रा मैडम ने जो हमारे लोगों के साथ अन्याय करी थी, और उसके खिलाफ कितनी दबंगाई से, कितने उत्साह से, कितने निडर होके हम लोगों ने आंदोलन करे थे। और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर हैं, और उन्हीं में से मैं एक बंदा हूँ जिन्होंने अपने समाज के लिए, अपने समाज के बेटी को न्याय दिलाने के लिए और समाज के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए हम लोगों ने जेल जाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 21 दिन जेल की यात्रा करें आप लोगों की, यह है जन जागृति। अभी खापा भाट वार्ड नंबर 10 में एक आदिवासी परिवार का मकान बनता है प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत, लेकिन उसी प्रधानमंत्री आवास जो वो मकान बन रहा है, गरीब मजदूरी कर करके उनके घर के पीछे प्लाट काट रहे थे कुछ भूमाफिया। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर मकान बना लोगे तो हमारे प्लाट तक जाने की रास्ता नहीं रहेगी। तो उस गरीब आदिवासी परिवार ने आज कहा कि यहाँ पर हमें 2010 से पट्टा मिला हुआ है और हम पूरे 30 साल से रह रहे हैं, हम इस जगह को कैसे छोड़ें? तो आपको विश्वास नहीं होगा, उन भूमाफियाओं ने छिंदवाड़ा नगर निगम के माध्यम से जाकर उस आदिवासी गरीब परिवार का जो घर बन रहा था वो घर जाके तोड़ दिया, जबकि उसके पास पट्टा नहीं था। क्या नहीं था उसके पास पट्टा था। उसके पास बाकायदा जो प्रधानमंत्री आवास की जो राशि मिलती है और जो अधिकारी आके जो निरीक्षण करते, तमाम निरीक्षण के कागजात थे उसके पास, तमाम प्रकार की परमिशन थी, लेकिन फिर भी एक आदिवासी परिवार जो मजदूरी कर रहा था उसका घर जाके भूमाफिया और छिंदवाड़ा नगर निगम जाकर उसको घर तोड़ दिया। वो माताएं बहनें 2 दिन से रो रही थी न्याय के लिए, कोई नहीं गया उनके पास, कोई नेता नहीं गया। कौन जाते हैं वहां? जो लोग काम करते हैं, जो युवा काम कर रहे हैं। हम वहां पर गए तो देखा तो फूट फूट के महिला रो रही थी कि मेरा यहाँ पर एक मट्टी का मकान था, उस मकान को तोड़ के मैंने ये मकान बनाई। और ये लोग आए और एकदम से बोले, हमने तुरंत जेसीबी चला दिए, पूरे डब्बा और उसके पानी पीने के बर्तन पूरे पड़े थे, पूरे बर्तन, और जो सीलिंग लगी थी इन लोगों ने जाके जो जिनने ठेका लिया था वो सीलिंग भी तोड़ डाले। तो महिला बोले सीलिंग वाला मेरे से पैसा मांग रहा है, सीलिंग किराए का भी पैसा मांग रहा है और सीलिंग जो तोड़ा गया उसका भी पैसा मांग रहा है। वो महिला रो रो के न्याय के लिए गुहार लगा रही थी, कोई उसकी मदद नहीं कर रहे थे। ये उस समय मैं धन्य मेरे युवा साथियों का जो वहां पर अपनी आवाज बुलंद किया और शासन प्रशासन को चेतावनी दी कि विगत 15 दिवस के अंदर अंदर उस माताएं बहनें, उस आदिवासी परिवार को जो उसका नुकसान हुआ है उस घर का अगर मुआवजा नहीं दोगे तो कोई लड़े या ना लड़े, हम सबसे पहले आके उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। साथियों, आज जल जंगल जमीन के नाम पर आपके इधर बहुत सारे डैम बनने की तैयारी में है। ये डैम कौन बनवा रहा है? ये वही नेता लोग हैं जो बड़े ऐसे चुनावी फंडा ले लेके हमारे गरीब लोग जो गांव में रहते हैं उनके क्षेत्र में बड़े बड़े डैम बना रहे हैं। इन्हीं लोगों ने साइन करा था, इन्हीं लोगों का प्रस्ताव वहां गया था, तब जाके पूंजीपति आकर यहाँ डैम बनाएगा और जमीन कब्जा करने के लिए आ रहा है। कहीं ना कहीं जन जागरूकता की जरूरत है। अगर जन जागरूकता, ये गोंडवाना मूवमेंट अगर इसी प्रकार से फैलता रहा, युवा माता बहनें अगर जुड़ती रही, तो मैं आपको ये बता दूं कि एक गरीब का बच्चा जिसके पास पैसे नहीं है वो भी अपने व्यापारिक क्षेत्र में
कर्मचारी यहाँ से भी IAS IPS बनेंगे, यहाँ से भी CM और PM बनेंगे। ऐसा भी समय आएगा सिर्फ यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो ST SC OBC समुदाय के लोग हैं, माइनॉरिटी समुदाय के लोग हैं, जो गरीब तबके में जिनके पास पैसे नहीं है, लेकिन उनका भी सपना है उनका बेटे को कलेक्टर देखने के लिए, उनका भी सपना है कि उसका बेटा भी बड़ा नेता बने, उनका भी सपना है कि व्यापार में वो भी महारत हासिल करे, उनका भी सपना है कि वो भी अमीर बने। लेकिन आज की इस दुनिया में गरीबों का अमीर बनना और गरीब बच्चों का IAS IPS बनना बहुत मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम को आसान करने के लिए आज तमाम मंचशील हमारे मार्गदर्शक गण हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, वैचारिक परिवर्तन जरूरी है। अगर इन लोगों के विचारों को आप सुनोगे तो आने वाले समय में वो परिवर्तन आएगा कि जिन समस्याओं को आज आप फेस कर रहे हो वो समस्याएं आपको सुनने को भी नहीं मिलेगी। ऐसा समय गुणवाना मूवमेंट लाने की तैयारी में है। मैं ज्यादा लंबा भाषण ना देते हुए अपने इस बात को ही बुराम दूंगा और कहूंगा, यहाँ पर हमारी फड़ा पहन सकती है। आपने देखा होगा एक सरकारी नौकरी में अगर जैन समुदाय का व्यक्ति रहता है तो वो बकायदा सरकारी नौकरी निभाता है और जाकर अपने लोगों के बीच में जय जैनेन्द्र बोलता है और अपने जैन भवन में जाकर बैठता है। एक क्रिश्चियन समुदाय का व्यक्ति है तो वो भी बकायदा नौकरी निभाता है और बाद में अपने सगा समाज के बीच में चर्च में वो दिखता है। एक सिख समुदाय का व्यक्ति होता है, वो सरकारी नौकरी करता है, व्यापार करता है, राजनीति करेगा, लेकिन जब बात समाज की आती है, जब बात संस्कृति की आती है तो वो बकायदा अपने लोगों के बीच में जाएगा, सत श्री अकाल बोलेगा और गुरुद्वारे में माथा टेकेगा। लेकिन आज क्या कारण है? आदिवासी समाज सभी लोग अस्सलाम वालेकुम बोलते, मुसलमान समुदाय के लोग और जैन समुदाय के लोग जय जैनेन्द्र बोलते हैं, सिख समुदाय के लोग अपने जो भी उनको उद्बोधन है सत श्री अकाल वो बोलते हैं। लेकिन आखिर क्या बात है, ये आदिवासी समुदाय, ये गौंड समुदाय जिसके अपने पैन पुरखे हैं, वो अपने लोगों के बीच में जय सेवा बोलने में भी क्यों डरता है? जब दुनिया के सभी समुदाय नौकरी करते हुए अपने सगा समाज के बीच में मंच में बैठ सकता है, एक मुसलमान समुदाय का व्यक्ति टोपी लगा के मस्जिद जा सकता है, लेकिन आज हमारे लोग, हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी संगठन के लोग जब अपने समाज के बीच में आता है तो आखिरकार समस्या किसको होती है? उनका ट्रांसफर करवाने के लिए होते हैं। सगा साथियों, हमारी सामाजिक कमजोरी की वजह से आज हम लोग सामाजिक रूप से कमजोर हैं। हमारे उद्बोधनों का हम इस्तेमाल नहीं करते, हमारे पैन पुरखों को हम याद नहीं करते, हमारे समाज के बीच में गोटुल जो व्यवस्था हमारी है वहां पर समाज के बीच में हम चर्चा नहीं करते। इस वजह से हमारा समाज पीछे है। अन्यथा छिंदवाड़ा में 40% से ज्यादा समाज अगर अपनी औकात में आ जाए, छिंदवाड़ा का ये समाज अगर अपनी असली औकात में आ जाए तो 5वीं अनुसूची लागू होगी तो होगी। 5वीं अनुसूची के प्रावधान संपूर्ण रूप से लागू भी होंगे और यहाँ से 2-2, 3-3 सांसद बना देंगे। इतनी वोट बैंक हमारे पास है। हमारे साथ इस गोंडवाना मूवमेंट के साथ अगर कोई ऐसी समुदाय का व्यक्ति भी अगर साथ दे दे, कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति भी अगर साथ दे दे, अगर छिंदवाड़ा से कभी जिंदगी में मुसलमान विधायक नहीं बना, लेकिन जिस दिन वो गोंडवाना मूवमेंट के लोगों के साथ अगर साथ दे दे तो यहाँ छिंदवाड़ा में भी कई मुसलमान विधायक बनकर बैठेंगे और हमारे साथ सेवा जोहार बोलेंगे। वो हमारी ताकत है। हर एक समुदाय में बहुत ताकत होती है। हम कर्मचारी, हमारे समुदाय ST SC OBC समुदाय के लोगों का आंकड़ा देखिए आप, कितने % लोग सुप्रीम कोर्ट में जज है, कितने न्यायाधीश है, कितने। अरे मैंने लिस्ट निकाला है, जो मैन कलेक्टर IAS की लिस्ट होती है, मैंने अभी लेके आया हूँ एक मिनट। ये देखिए मेरे पास पूरा लिस्ट लेकर घूम रहा हूँ मैं। हमें लोगों को ये पता नहीं है। ये लिस्ट है मेरे पास, मैंने निकाला। ये राजपत्र है, मध्य प्रदेश का राजपत्र। मैं पढ़ता हूँ इसको 24 घंटा। क्यों पढ़ता हूँ? क्योंकि ये अधिनियम है अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मतलब एट्रोसिटी एक्ट 1989 का ये अधिनियम में पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है कि आदिवासी समाज के साथ अगर कोई अन्याय अत्याचार होता है तो उनको सरकार मुआवजा के रूप में 2 लाख रुपए से लेके 8 लाख रुपए देती है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि हमारे लोगों को कोई भी गाली वक्त देता है और उन तक मुआवजा नहीं पहुंच पाता? किन किन कंडीशनों में कितना मुआवजा मिलता है इन पेजों में लिखा हुआ है, लेकिन सगा साथियों आप लोग इसको नहीं पढ़ते, इस वजह से आप पीछे हो। हमारे लोगों के एट्रोसिटी एक्ट वाले मामले पेंडिंग में। मेरे पास एक और कागज है, उसमें IAS IPS की लिस्ट बनी है। पूरे मध्य प्रदेश में जितने IAS IPS है उनमें जो मुख्य कलेक्टर की जो भूमिका है, अगर आप लिस्ट निकालोगे तो पूरे मध्य प्रदेश में एक ही आदिवासी और मीणा आदिवासी कलेक्टर बना। बाकी आज तक कोई गौंड कलेक्टर यहाँ छिंदवाड़ा में भी नहीं आया। ये हमारी स्थिति है। सभी तरीके से पिछड़े हुए हैं। हम आगे तभी बढ़ेंगे जब संविधान के एक पन्नों में आदिवासी और ये गौंड समुदाय की नजर पड़ेगी, और जिस दिन नजर पड़ जाएगी उस दिन हम गोंडवाना भूभाग में अपना राज लेके जाएंगे। बड़ा पंथा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे विचार सुना और जितने युवा साथी यहाँ पर है आपसे निवेदन चाहूंगा
कि मेरे बीच में भाई सल्लाम जी है जो काफी पुराने मेरे मित्र हैं। मैं सभी युवा साथियों को कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में सल्लाम जी के माध्यम से जुड़े। बहुत बढ़िया लीडर है, उनको बहुत शानदार उन्हें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग लेके रखा है। अगर आपको बोलना नहीं आता है तो विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग वो बंदा प्रोवाइड कर सकता है। इस युवा से इधर साइड से जुड़े। अगर कोई भी दिक्कत यहाँ पर बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ अगर खड़ी होती है तो आप बेहिचक बेफिक्र आप हमसे संपर्क करें। तमाम युवा हजारों की संख्या में आपको न्याय दिलाने के लिए आपके समक्ष खड़े होंगे, भले ही आपका सागा संबंधी हुआ है नो। ऐसे युवाओं की हम टीम खड़ी कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा 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 सेवा।